तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का 12 डे 12 टेंस की सीरीज में। सबसे पहले आज 12 डे 12 टेंस की सीरीज का दूसरा दिन है और हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा कर लिया था। उसके आज हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। ठीक है, सबसे पहले हम जो है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एक एक करके। जैसे हम अफर्मेटिव से शुरू करते हैं कि अफर्मेटिव में मोहन सिगरेट पीता है। ये अफर्मेटिव है। मोहन सब्जेक्ट आ गया, पीना वर्ब आ गया और एक ऑब्जेक्ट सिगरेट भी आ गया। ठीक, अब हमारा जो रूल था अफर्मेटिव का वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल था। इसके मुताबिक सब्जेक्ट है मोहन, सिगरेट पीना का होता है स्मोक, मोहन स्मोक। चूंकि मोहन एक वचन है, हमने बताया था कि हम जैसे यस लगेगा, हमने यस बढ़ा दिया। मोहन स्मोक्स। सिगरेट की स्पेलिंग है CIGERETTE। डबल ई है या ई है, मुझे लगता है सिर्फ ई। मोहन स्मोक सिगरेट। आप लोग ये सिगरेट की स्पेलिंग देख लेना, शायद से ई है। ठीक, ये हो गया अफर्मेटिव का। इसके बाद निगेटिव का एक देख लेते हैं। रवि फुटबॉल नहीं खेलता। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट में ता है आया है। मैंने जैसा कल बताया था सारा कुछ वैसे हो रहा है। इसका क्या रूल था कि सब्जेक्ट होगा, डू डज होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। डू या डज को हम एक वचन बहुवचन के हिसाब से लगाएंगे। तो रवि सब्जेक्ट हो गया, रवि एक वचन है, हम डज लगाएंगे। रवि डज नॉट। वर्ब प्ले है, रवि डज नॉट प्ले। फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल ही रहेगी। रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल। ये हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। मैं क्यों तुमको बताऊं या बताता हूं। ये मैंने लिख दिया है इंट्रोगेटिव का, मैं क्यों तुमको बताता हूं। इसके लिए दो रूल मैंने बताए थे, दोनों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला रूल जो था उसमें WH वर्ड से शुरू करना था, तो WH वर्ड वाई, फिर डू। मैंने बताया था ना कि आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट में बहुवचन माना जाता है, इस वजह से वाई आई की वजह से डू, वाई डू आई। बताना की टेल, तुमको की इंग्लिश यू, वाई डू आई टेल यू क्वेश्चन मार्क। ये जो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इसका एक दूसरा रूल जो था कि वो क्या से शुरू किया जाए, तो उसी को भी यही देख लेते हैं कि क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं। तो क्या से शुरू हुआ है, मैंने बताया था जब कोई वर्ड पर क्या से शुरू होगा कोई सेंटेंस, तो उसके लिए हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इसलिए दे वे से पता चल रहा कि वो बहुवचन है, बहुवचन के लिए हम डू लगाते हैं। डू वे की इंग्लिश दे, डू दे। परेशान करना की इंग्लिश है डिस्टर्ब, DISTURB डिस्टर्ब। डू दे डिस्टर्ब यू। ये हो गया इंट्रोगेटिव के दोनों रूल्स। इसमें क्या से अगर शुरू हो, मतलब क्या अगर बीच में आएगा तो इंग्लिश वर्ड लगा के शुरू करेंगे नॉर्मली इस तरह से। लेकिन अगर वही क्या पहले से आ जाए, मतलब सेंटेंस के पहले क्या से स्टार्ट हो, तो वो रूल होगा कि डू या डज से स्टार्ट करेंगे। डू दे डिस्टर्ब यू। ठीक है, बस अब एक एग्जांपल और रह गया है इंट्रोगेटिव निगेटिव का, उसे भी देख लेते हैं कि जैसे हम कहाँ नहीं जाते हैं। ठीक, इसमें देखो इंट्रोगेटिव वर्ड भी आया है, निगेटिव भी आया, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का
इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला रूल है। ठीक, हम की इंग्लिश है बी, सॉरी इसमें डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट करना है। कहाँ की इंग्लिश है वेयर, वेयर के बाद डू या डज हम लगाते हैं, तो हम जो है बहुवचन है इसलिए वेयर डू। फिर हम की इंग्लिश है वी, वेयर डू वी नॉट गो। ये जो है हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। जिसने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके एक बार पहले कल वाली वीडियो जो है 2x स्पीड पे देख के चला है, ताकि उसे ये चीजें समझ में आए कि ये क्या है। ठीक, जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है उसे ये टेंस नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ, ना कि वो सारे रूल वो सारी बातें जो मैंने कल बताई है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया है। टेंस नंबर 2 जो है वो था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, PRESENT, कांति CONTINUOUS, कंटीन्यूअस। इसकी क्या पहचान है कि इसमें जो कोई भी काम हो रहा होगा वो जारी होगा, काम जो होगा वो जारी होगा, साथ में इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो चेंज हो जाएगी, और बाकी जो रूल थे वो वही रहेंगे, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह चेंज हो जाएंगे। जैसे जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक, मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें देखो लास्ट में रहा हूं आया है, यानी कि ये वाला रूल सारे फॉलो हो रहे हैं। इस वजह से ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, अब इसका मैं रूल बता दूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो रूल है सेम रहेगा, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज, सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर वर्ब रहेगा और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, पिछली बार भी था सब्जेक्ट पर डूडस था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। देख लो, सब्जेक्ट आई है, आई, आई के साथ सिर्फ आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम एम लगाते हैं। आई एम, पढ़ना की इंग्लिश रीड है, READ, लेकिन लास्ट में आई में आईएनजी जोड़ना है, हम आईएनजी जोड़ देंगे। आई एम रेडी। इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम इसे पूरे डिटेल में अच्छे से समझते हैं, रूल के साथ कि कौन किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने इरेज कर दिया है। अब पहले रूल लिख देता हूं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो कि जो एम है इसके साथ हम आई लगाएंगे, आई में ये वाला बना देता हूं, कुछ नहीं समझ पाएंगे। आई हो गया। इज है, इसके साथ जो है एक वचन रहेगा, या मैं कहूं एक वचन के साथ इज लगेगा। आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक, मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें देखो लास्ट में रहा हूं आया है, यानी कि ये वाला रूल सारे फॉलो हो रहे हैं। इस वजह से ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, अब इसका मैं रूल बता दूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो रूल है सेम रहेगा, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज, सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर वर्ब रहेगा और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, पिछली बार भी था सब्जेक्ट पर डूडस था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। ठीक, देख लो, सब्जेक्ट आई है, आई, आई के साथ सिर्फ आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम एम लगाते हैं। आई एम, पढ़ना की इंग्लिश रीड है, READ, लेकिन लास्ट में आई में आईएनजी जोड़ना है, हम आईएनजी जोड़ देंगे। आई एम रेडी। इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम इसे पूरे डिटेल में अच्छे से समझते हैं, रूल के साथ कि कौन किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने इरेज कर दिया है। अब पहले रूल लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब
इसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो कि जो एम है इसके साथ हम आई लगाएंगे। आई मैं ये वाला बना लेता हूँ, उसको ये समझाएंगे। आई हो गया। इज है इसके साथ जो है एक वचन रहेगा, या मैं कहूं एक वचन के साथ इज लगेगा। आर वो बहुवचन के लिए होता है। ठीक, ये और ये रूल अफर्मेटिव है, रूल अफर्मेटिव। ठीक, देखिए जैसे वो लाइट बंद कर रहा है। ठीक, सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें वो की इंग्लिश ही, फिर एक वचन है ही तो इसलिए इज, ही इज, बंद करना की है ऑफ, ही इज स्विचिंग द लाइट ऑफ। आप इस पे ना ध्यान दें कि मैंने स्विचिंग के बाद में लाइन लगाया ऑफ है, ये आपके अभी के लिए कोई काम की चीज नहीं है। आप सिर्फ टेंस पढ़ रहे हैं, सिर्फ टेंस पढ़, ये जान लीजिए कि ये सिर्फ रूल है, जब किसी चीज को बंद चालू करना हो तो इसके लिए पहले स्विचिंग लगा के तब उसमें ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑफ लगाते हैं। ठीक, बाद में ये वर्ब है ना, जाने ही स्विचिंग द लाइट ऑफ। ठीक, इस मैंने लगा दिया है क्वेश्चन के साथ, ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं रूल निगेटिव। ठीक है, ये रहा रूल निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें हमको एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम नहीं पढ़ा रहे हो। पढ़ना और पढ़ाना अलग अलग चीजें हैं। एक ऑब्जेक्ट भी जोड़ देते हैं, तुम नहीं पढ़ा रहे हो विज्ञान। अब क्वेश्चन रहा है, रही है, आ गया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और नॉट की वजह से ये रूल निगेटिव। पहले सब्जेक्ट यू, यू के साथ आर, यू आर, नॉट पढ़ाना की टीच, सॉरी यू आर नॉट टीचिंग, टीच रहेगा उसमें एनी जोड़ा, टीचिंग विज्ञान की साइंस, यू आर नॉट टीचिंग साइंस। ठीक, ये हो गया निगेटिव का। ऐसे ही हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। ठीक है, ये मैंने इंट्रोगेटिव का लिख दिया है रूल, और मैं अभी भी बता रहा हूं कि आपको डे 1 की सारी बातें पहले जाके वीडियो में देख लेनी चाहिए कि मैंने क्या क्या चीजें बताई थी, उसके बाद आप ये चीजें देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक, मैं इसका कोई एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे कौन वीडियो बना रहा है। कौन की इंग्लिश है हु एक वचन है। आपके हिसाब से कौन बना रहे हैं अगर कहोगे तो बहुवचन हो जाएगा, रहा है बता रहे हो एक वचन है। हु साथ इज, हु इज। अब चूंकि एक बात ध्यान देना कि हु में ही सब्जेक्ट छिपा हुआ है। ठीक, यानी इस बार तो तुम पूछ रहे हो ना कि कौन वीडियो बना रहा है, तो उसमें आप सब्जेक्ट कैसे दे सकते हो। अगर आप उसमें सब्जेक्ट दे दोगे तो पता चलेगा। जैसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि कौन वीडियो बना रहा है राम, हम ये तो कह नहीं सकते क्योंकि हमने पूछा है, तो आगे आगे राम का नाम तो ले नहीं सकते। इस वजह से ये सब्जेक्ट यहाँ पे हाइड हो जाएगा। जब भी कौन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाएगा। हु इज, डायरेक्ट हम वर्ब पे आएंगे। हु इज मेकिंग वीडियो, VIDEO, हु इज मेकिंग वीडियो। हमने WH वर्ड लिखा, इज MR में से इज लिखा, सब्जेक्ट को हाइड कर दिया, वर्ब लिख के ING जोड़ दिया, और ऑब्जेक्ट वीडियो लिख दिया। ठीक, अब इसका एक और रूल है, हम वो देख लेते हैं कि जब वो वर्ड क्या से शुरू हो तो क्या करेंगे। जैसे क्या मैं उसे डरा रहा हूं। क्या की इंग्लिश है वाट, सॉरी, जब क्या से शुरू हो क्वेश्चन तो हम सिर्फ इतना हाइड कर देंगे, बाकी पूरा उतार देंगे। तो क्या की इंग्लिश की जगह पे हम इतना हाइड करके हम देखते हैं मैं है, मैं के साथ आई एम लगता है, आई एम यहां से शुरू किया, आई एम, फिर सब्जेक्ट आई है, आई एम आई,
वर्ब अफ्रेड है, AFRAID, am I अफ्रेड, आईएनजी लगा देंगे, अफ्रेडिंग। उसे की इंग्लिश हिम लगाओ, अगर लड़का है, लड़की है तो हर लगा दो, अफ्रेडिंग हर, या am I अफ्रेडिंग हर। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मैं क्या उसे बता रहा हूं, तब हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे और वाट से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बीच में आ गया। वो रूल सिर्फ तब लागू होगा जब क्या जो है पहले होगा। ठीक, तो वाट के बाद एम आई, बताना की टेल, आईएनजी लगा देंगे, वाट एम आई टेलिंग, उसे की हिम लगाओ चाहे हर लगाओ, अपने हिसाब से लगाओ, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। ठीक, ये इंट्रोगेटिव का हो गया। एक रूल और बचा है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो रूल है वो लिख दिया है। अब इसमें देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कैसे वो मुझे नहीं छू रहा है। ठीक, तो कैसे की इंग्लिश है हाउ, WH वर्ड हो गया। इसके बाद इज, IMR में से हम लगाएंगे इज, क्यों? क्योंकि वो एक वचन है। हाउ इज सब्जेक्ट हो गया, फिर ना हाउ इज, उसके बाद सब्जेक्ट वो लगाएंगे, हाउ इज ही, फिर नॉट, छूना की टच, क्योंकि आईएनजी है तो टचिंग, हाउ इज ही नॉट टचिंग, मुझे की मी, हाउ इज ही नॉट टचिंग मी, ये हो गया। अब एक और है, जब क्या से शुरू होगा तो बस इतना हाइड कर देंगे, जैसे क्या वो मुझे नहीं छू रहा है। ठीक, तो क्या की इंग्लिश को हम लगाएंगे नहीं, वाट हटा के डायरेक्ट इज से शुरू कर देंगे, इज ही नॉट टचिंग, TOUCHING, इज ही नॉट टचिंग मी। बस हम जो हाउ को हटा देंगे, बाकी पूरा अगर उतार देंगे तो ये बन जाएगा कि क्या वो मुझे नहीं छू रहा है। ठीक, बाकी सब ऐसे। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो गया। आपको ध्यान देने के लिए सिर्फ दो चीजें और है। एक की सारी आपको WH वर्ड याद कर लेंगे, जैसे कैसे की इंग्लिश हाउ, क्या की इंग्लिश वाट, क्यों की इंग्लिश वाई, कहाँ की इंग्लिश वेयर, ये सारा आप याद कर लें। आपको चैट जीपीटी का यूज कर लें, चाहे किसी भी गूगल से या नेट से, इंटरनेट से देख लें सबकी इंग्लिश। और आपको ये टेंस पढ़ने के लिए जो है फाइनाइट वर्ब बहुत जरूरी है। फाइनाइट वर्ब यानी जिस क्रिया के अंत में ना आए, जैसे करना, खाना, पीना, हंसना, खेलना, छूना, ये सारा वर्ब, ये इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे टच और प्ले माने खेलना, खाना का ईट, पीना का ड्रिंक, दौड़ना का रन, ये सारे जो वर्ड हैं आपको याद करने पड़ेंगे। इसी को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं क्योंकि इसके अंत में ना आता है। ठीक, और यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्म से दूसरा नाम दिया जाता है, थर्ड फॉर्म को दूसरा नाम दिया जाता है। ठीक, फाइनाइट वर्ब। बाकी ठीक है, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस पूरा हो गया, डे 2 कंप्लीट। अब बारी होगी डे 3 की। जिस जिस भाई ने भी डे 1 को नहीं देखा है वो जाके मेरी पिछली वीडियो को देख डाले, उसमें समझाया गया कि टेंस क्या है और कैसे शुरू किया इसे हमने। ठीक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।